अल्लाह अकबर। सैयदुना अली बिन हुसैन ज़ैनुल आबिदीन रहमतुल्लाहि अलैह, अल्लाह की कसम हैरानी होती है। हमें जायजा लेना चाहिए अपनी जिंदगियों का, हम कहां खड़े हैं, क्या है हमारे नामा अमाल में, कितने मार के हमने सर किए हैं पिछले 11 महीने में। रमजान तो पिछला भी जन्नत की लालच में गुजारा था ना, अल्लाह कबूल कर ले। लेकिन उसके बाद क्या किया, ये रसूलुल्लाह का बेटा है। हुसैन रजी अल्लाह अन्हु को अल्लाह के नबी अपना बेटा कहा करते थे। इस खानदान जैसा अजीमुल मर्तबत खानदान रूए जमीन पे कोई नहीं आया। ये हुसैन का लख्ते जिगर है, ये अली का बेटा है, ये खवातीन जन्नत की सरदार सैयदा फातिमा का बेटा है। वजू का पानी लाया गया, रंग जर्द हो गया, जिस्म पे गिरिया तारी है, और देखने वाले देखते हैं कि जनाबे ज़ैनुल आबिदीन को क्या हुआ। ये तो यूं जर्द हो गए जैसे कोई जानकारी की कैफियत है, बंदा दुनिया से जा रहा है। हजरत क्या हो गया, जब पानी वजू के लिए आपके पास आता है आप यूं हो जाते हैं। फरमाया अला तदरी बैन यदई मन अकूम वली मन उनाजी, क्या तुम नहीं जानते मैं किसके लिए वजू कर रहा हूं और किसके सामने खड़ा होने की नीयत बांध रहा हूं। वो इतनी अजमत वाला, मैं हूं इस काबिल के उसके सामने खड़ा हो सकूं। वो इतने जलाल का मालिक, एहराम के लिए, हज के लिए एहराम बांधा, लब्बैक कहा, गशी आ गई, होश में आए फिर लब्बैक कहा, कैफियत यही है। साथियों ने पूछा हजरत तबीयत खराब है, मसला क्या है। फरमाया नहीं, अल्लाह की कसम तबीयत खराब नहीं है, मैं सोचता हूं, मैं तो कह रहा हूं अल्लाहुम्मा लब्बैक ला शरीका लका लब्बैक। अगर उसने कह दिया अली तेरी लब्बैक की, तेरी हाजिरी की मुझे हाजत नहीं, मेरा क्या बनेगा। तू क्या समझता है अल्लाह को तेरी सहरियां अफ्तारियां चाहिए। तू क्या समझता है अल्लाह जुल जलाल वल इकराम को तेरे नए कपड़े चाहिए, ईद की तैयारी के नाम पे ये जो तूफान बदतमीजी बपा होगा मुआशरे में, ये चाहिए। हुसैन का बेटा कहता है, रसूलुल्लाह का नवासा कहता है, मैं तो लब्बैक लब्बैक कह रहा हूं ना। अगर उसने कह दिया अली तेरी हाजिरी की मुझे नहीं जरूरत, जा किसी और के पास चला जा, मैं कहां जाऊंगा। अल्लाह अकबर। इमाम तौस बिन कैसान रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े इमाम है हदीस के, वो बयान करते हैं, मैंने सैयदना ज़ैनुल आबिदीन रहमतुल्लाह अलैह को बैतुल्लाह में देखा, काबा की दीवार के साथ खड़े हैं। और मेरे भाइयों, अल्लाह की कसम हम बड़े फकीर और बेबस हैं। अगर ये रमजान उसने अता कर दिया तो उसका एहसान है हम पे, और अगर हम रोजे रखने वाले बन जाएं तो ये भी उसका एहसान है हम पे। ये सहरियां अफ्तारियां अगर हम इस काबिल हो जाएं तो ये उसका हम पे फजल है, और ये सारी मेहनतों की तौफीक देने के बाद कबूल कर ले तो ये भी उसका फजल है। हमारी क्या औकात है। ज़ैनुल आबिदीन अली का पोता अल्लाह के घर में खड़ा है। इमाम तौस बयान करते हैं, मैंने सुना ये दामन अपने रब के सामने फैलाया हुआ है, और ज़बान पे अल्फाज क्या हैं, अल्लाहुम्मा अबीदु का भी फिनाक, अल्लाह मैं तेरा हकीर बंदा, अबीदुक कमतर बेकीमत, जिसकी कोई औकात व हैसियत नहीं। और मेरे भाई जो सजदे इतने तवील करते थे कि पिशानियों पे मेहराबें निकल आई, जो अल्लाह के लिए मुशक्कतें इतनी झीलते थे कि घुटनों पे बकरियों को खुरों की तरह उभार पैदा हो गए, जो अपने कंधों पे उठा के रात की तारीकियों में
जरूरतमंदों के घरों पे जाके बगैर बताए कि कौन आया है जरूरत का सामान रखा करते थे। मदीना के कितने घर थे फुकरा और मसाकीन के जिनके चूल्हे जलते थे और किसी को पता नहीं था कि ये सामान हमारे दरवाजे पे रख के कौन जाता है। जब इमाम ज़ैनुल आबिदीन अली बिन हुसैन इनकी मैयत उठी, जनाजा पढ़ा गया और उन फुकरा के घरों में फाकों ने डेरे डाल लिए, तो पता चला ये जो जाने वाला था ये खैर बरकत तो उसके तवस्सुत से अल्लाह ने हमें अता की थी। ये रातों की तारीकियों में दरवाजों के पीछे आके राशन वो रखा करता था। अल्लाहुम्मा अबीदुक बिफिनाक, अल्लाह तू भी अजमत वाला है, तेरा घर भी अजमत वाला है, मैं तेरा हकीर सा बंदा तेरे घर में खड़ा हूं। अल्लाहुम्मा फकीरुक बिफिनाक, तू दाता है, मालिक है, देने वाला है, मैं फकीर हूं, तेरे सामने खड़ा हूं। अल्लाहुम्मा मिस्कीनुक, अल्लाह मैं आजिज हूं, तेरे दर पे आ गया हूं। अल्लाहुम्मा साइलुक बिफिनाक, अल्लाह मैं मोहताज और मंगता बन के, भिखारी बन के तेरे दरवाजे पे आ गया हूं, मुझे अपने दरवाजे से खाली ना लुटाना। मेरे भाइयों, ये सहरियां अफ्तारियां ये सबक लेके आती हैं। फजीलतें सब आपने सुनी हुई हैं, जन्नत के दरवाजे खुल जाते हैं, शयातीन को झकड़ लिया जाता है, लेकिन उनके लिए जिनकी नीयतें अल्लाह के लिए खालिस हो जाती हैं, जो अपने जिस्म जान को अल्लाह के लिए मुखलस कर लेते हैं। अल्लाह जुल जलाल वल इकराम हमें तौफीक अता फरमाए, रमज़ानुल मुबारक की नेमतों से फ़ायदा उठाने की हिम्मत बख्शे। व आखिरु दाअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह ने ज़िंदगी रखी तो इंशाअल्लाह तरावी का एहतमाम भी है। कारी साहब मोहतरम इंशाअल्लाह कुरान मजीद सुनाएंगे। इसमें मेरी खुसूसी तौर पे गुजारिश ये होगी अपने भाइयों से और बहनों से, ख़ास तौर पे मस्जिद अल्लाह का घर है, ज़रूर आएँ। मैं तो अक्सर कहता रहता हूँ कि ज़्यादा वक्त मस्जिद में गुजारें, बगैर किसी गरज के। मस्जिद में बैठना बजाय खुद एक इबादत है, लेकिन आम तौर पे होता यह है कि तरावी के टाइम पे बच्चे इतनी कसरत के साथ मस्जिद में आते हैं कि वो इत्मीनान के साथ नमाज नहीं पढ़ने देते। तो मैं अपनी बहनों से मुल्तमिस हूँ, अगर बच्चों को लेके आए तो उन्हें अपने पास ऊपर संभाल के रखें। आप नमाज में होती हैं और बच्चे सारे नीचे पंडाल में होते हैं, मस्जिद के सहन में होते हैं, और यहाँ फिर एक दौड़ लगी हुई होती है बच्चों की। इससे मेहरबानी करके आपने गुरेज करना है। और दूसरी बात, ख़वातीन की तरफ से मुझे बहुत ज़्यादा पैगामात मिले कि आप जी नई जगह बना रहे हैं, वहाँ हमारे लिए मुश्किल होगा, हम पहले वाली जगह पे तरावियाँ पढ़ें। इंशाअल्लाह पहले वाली जगह पे तरावियाँ पढ़ेंगी, लेकिन ऊपर से जो तबसरे तजिए और शोर आप करती हैं, अगर आपका वो शोर नीचे जमातियों तक पहुँचता रहा तो फिर हम इस पर नज़रसानी करने पर मजबूर होंगे। सुन लें, बहुत अच्छी तरह मेरी बहनें सुन लें, मस्जिद में आएँ, ये तबसरों की जगह नहीं होती, ये शोर करने की जगह नहीं होती। और गुज़श्ता साल दुरूस के दौरान मैं कई बार मजबूर हुआ आपको ये कहने पर कि अपनी आवाज़ें कम कर लें ताकि मैं नीचे वालों को कुछ सुना सकूं। तो इसलिए मैं तमाम बहनों से मुल्तमिस हूँ, ज़रूर तशरीफ़ लाएँ। ये अल्लाह का घर है, आपका है, आप ही के लिए बनाया गया है, लेकिन बच्चों को भी संभाल के रखें और अपनी आवाज़ों को भी संभाल के रखें। और भाइयों से सिर्फ इतनी इल्तिमास है, रमज़ान आ गया है, जुमे के लिए थोड़ा सा टाइम पे तशरीफ़ ले आया करें। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला अब्दिका व नबिय्यिका मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।